अगर मेरे भारत देश की सरकारें इस कोरोना में जागी रहती तो बहुत सारे लोगों को मौत की नींद सोना नहीं पड़ता। जिस गंगा में लोग अपने पाप धोने के लिए जाया करते थे, उस गंगा को लोगों की लाशों को नहीं ढूंढना पड़ता। अगर सरकारें हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन, इलाज नहीं दे पाई हॉस्पिटलों में, तो कम से कम मरने के बाद लोगों की चिता जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ तो दे देती। प्रयागराज यूपी बिहार में गंगा में तैरती हुई लाशें, गंगा के किनारे रेत में दबी हुई लाशों ने सत्ता का नया चेहरा दिखा दिया। जहाँ पर लोगों की इलाज की, जहाँ उनके मरने के बाद उनको अंतिम संस्कार की चिंता होनी चाहिए थी, वहाँ पर सरकारें आंकड़े छुपाने में लगी रही। जिन लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं था, वो इलाज कहाँ से करवाते, मरने के बाद अपने घर वालों का अंतिम संस्कार कैसे करते। हिंदू धर्म के लोगों को जो मरने के बाद अंतिम संस्कार अग्नि दे के करते हैं, उनको भी अपने घर वालों की लाशों को रेत में दफनाना पड़ा, पैसे ना होने की वजह। सरकारें मरने वालों के आंकड़े छुपाती रही। जब तेज हवाएं चली, रेत से बाहर जब लाशें निकल के आई, तो उन्होंने अपनी गिनती खुद बताई। गंगा में तैरती हुई लाशें, रेत में दफन हुई लाशें, जिनको कुत्ते नोच नोच कर चील कौवे खा रहे हैं, ये किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी के भाई और पूरी की पूरी फैमिली भी है इनमें। ये सिर्फ डेड बॉडीज़ या आंकड़े नहीं है। थोड़ा इंसानियत के नाते एक चीज़ को सोच कर देखो, उन बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी जिन बच्चों के माता पिता मर गए, उनका अंतिम संस्कार भी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। दो बातों को इतिहास में लोग कभी नहीं भूलेंगे, एक कोरोना को और एक इस सत्ता को, जिसने इलाज तो क्या देना था, मरने के बाद कुछ लकड़ियों के लिए पैसे नहीं दे पाई। कितना खर्चा आ जाता होगा। जो लोग कोरोना के टाइम में यूपी बिहार में मर रहे हैं, उनका अगर अंतिम संस्कार के लिए सरकार पैसा दे दे तो 20, 50, 30, 40, कितने लाख कर नहीं सकती। अगर इलाज के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकी, इलाज नहीं करवा सकी, कम से कम मरने के बाद तो उनकी लाशों की बेअदबी ना हो, कुत्ते तो नोच नोच कर ना खाएं। पूरी लाइफ लोग अपने आप को कोसते रहेंगे, हम लोगों ने किन सरकारों को बनाने के लिए वोट दी। लोग अपने आप को कोसते रहेंगे। हम तुम सब के लिए तो ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जिनके घर वाले मरने के बाद, जिनके घर वालों को मरने से पहले इलाज नहीं मिला, या मरने के बाद उनको चिता जलाने के लिए, लकड़ियाँ के लिए पैसे नहीं मिले, वो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों ने किन सरकारों को बनाने के लिए वोटें दी। ये जो सत्ता का चेहरा है, ये लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जितेंद्र सिंह शेट्टी, जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई थी, अपने आप में एक पूरी की पूरी सरकार है, जिसने दिल्ली में जो लोग लवारिस लाशों को छोड़कर भी जा रहे थे, उनका भी संस्कार किया बिना 1 रुपया लिए। कुछ सीखो सरकारों इन ऐसे लोगों से। भारत देश और भारत देश के लोग इस कोरोना में सत्ता का ये जो चेहरा देखने के लिए मिला, इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे।